नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। 30 तारीख को कोर्ट खुला। एक लंबे वेकेशन के बाद, एक लंबी छुट्टी के बाद, दुर्गा पूजा का जो वेकेशन था उसके बाद 30 तारीख को कोर्ट खुला। और कोर्ट खुलने के बाद में जितने भी वकील लोग थे उनके पास काम का वर्कलोड ज्यादा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद यानी एक लंबे अंतराल के बाद सारी तारीखें अचानक से एक दिन पड़ गई थी। यही कारण है कि मैं भी मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ डिटेल्स आप लोगों को नहीं दे पाया। लेकिन मनीष कश्यप मामले में पटना के सिविल कोर्ट में 30 तारीख को सुनवाई हुई। 30 तारीख यानी 30 अक्टूबर 30/10/2023 को पटना के सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप के बेल मामले में हियरिंग हुई। उस बेल मामले में क्या कुछ हुआ, उसके पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। दिन भर केस मुकदमे की फाइल पढ़ने के बाद में, दिन भर काम करने के बाद में, रात के 12-1 बजे मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूं, जो एक दिन बाद सुबह में मेरे आईटी मैनेजर हर्षित शर्मा उसको डालते हैं। आज मैं ये खबर थोड़ा सा देर रात को आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि ऑफिस से अभी निकल करके आकर के मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज इत्यादि सब आ चुके हैं। और लोग यही पूछ रहे हैं कि सर, पटना के सिविल कोर्ट में जो आपने बताया था कि 30 तारीख को सुनवाई होनी है, उस 30 तारीख की सुनवाई में आखिर क्या कुछ हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बेल अलाउ हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो मैं अभी तुरंत आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट हुआ है या वो अलाउ हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि जब मैंने देखा कि मैसेंजर में बहुत सारे मेरे भाई, मेरे चाहने वाले और मेरे गार्जियन लोग भी, बहुत सम्मानित लोग, जो लोग मुझे प्यार देते हैं, मेरे वीडियोज को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो सब लोग मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे। तो मैंने एक ऑफिशियल नंबर अपना जारी कर दिया और उसको मैं अब अपने साथ में लेकर के घूमता हूं। एक चीज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके, कि आप लोग बिना मतलब के कॉल्स नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप लोग कॉल्स करके पूछने लगते हैं कि मनीष कश्यप के केस का क्या हुआ, तो मनीष कश्यप के केस का जो भी कुछ होना है वो मैं वीडियो बना के बोल ही देता हूं, तो फिर उसमें फोन करके पूछने की क्या जरूरत है। और जो बाकी सीक्रेट बातें जो आप लोग पूछना चाहते हैं फोन पर, वो मैं वीडियो में नहीं बोल पाता हूं, इसीलिए आप पूछना चाहते हैं। तो अगर उसको मैं फोन पर बताने लगूं तो आप मनीष कश्यप के फैंस हैं, चाहने वाले हैं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, मुझे आप आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। लेकिन हो सकता है कि मनीष कश्यप का कोई विरोधी ही समर्थक बन के मुझसे फोन करके कुछ पूछना चाहता हो। वैसे में मनीष कश्यप का केस कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फोन करके मनीष कश्यप का के बारे में कुछ नहीं पूछें, क्योंकि मनीष कश्यप के केस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं मैं खुद वीडियो बना करके दे देता हूं। एक बात ये। दूसरी बात कि मैं जो नंबर आप लोगों को देता हूं वो नंबर सिर्फ इसलिए देता हूं कि अगर आप किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं और पटना हाईकोर्ट में या मोतिहारी के सिविल कोर्ट में अगर आपका कोई काम है या होना है, तो उस मामले में आप लोग फोन करके मुझसे सलाह, सुझाव या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, मजबूर हैं, तो आकर के आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपका केस मुफ्त में लड़ूंगा, क्योंकि समाज सेवा करना ही मेरे जीवन का मकसद है। और इस समाज सेवा के बदले में मैं न तो भविष्य में भी चुनाव लड़ने वाला हूं, न मुझे कोई तरह की आसक्ति है। मेरे जीवन का लक्ष्य था वकील सह पत्रकार बनना, वो मैं बन चुका हूं। एक और जीवन का लक्ष्य जो सबका होता है कि लोगों का प्यार, दुलार, लाइक्स, शेयर, व्यूज इत्यादि मिले, जो आप लोगों ने मुझे मेरी झोली में बहुत सारा डाल दिया है। इसलिए मेरे अब जीवन का मकसद यही है कि चूंकि आप लोगों ने मुझे इसके पंकज बनाया है, इसलिए मेरा जीवन आप लोगों के प्रति समर्पित है। तो जब भी आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएं, आपके साथ कोई अन्याय हो रहा हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मैं आपका केस लड़ूंगा, बड़ी शिद्दत से लड़ूंगा, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मुफ्त में भी लड़ूंगा। लेकिन भगवान के लिए आप लोग मनीष कश्यप से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो मैं वीडियो में देता हूं उसके अलावा कुछ नहीं पूछिए। अब आ जाता हूं मैं उस बात पर कि मनीष कश्यप का बेल हुआ या नहीं, यानी रिजेक्ट हुआ या अलाउ हुआ। तो मनीष कश्यप का बेल ना अलाउ हुआ ना रिजेक्ट हुआ। दरअसल सुनवाई जब हुई, हियरिंग हुई, तो 30 अक्टूबर 2023 को जब हियरिंग हुई, तो उसके बाद कोर्ट ने पुलिस डायरी मांगा, केस डायरी पुलिस से तलब की गई और उसके लिए 2 तारीख का दिन दिया गया है। यानी 2 नवंबर 2023 को पटना के सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप का ईओयू थाने में दर्ज एक केस की सुनवाई होगी। अगर ईश्वर ने, भगवान ने और अदालत ने चाहा तो मनीष कश्यप को बेल मिल सकता है। न्यायपालिका पर हमें पूरी उम्मीद है कि निर्दोष को बेल ही मिलेगा, क्योंकि 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल, 2 मामलों में रेगुलर बेल और बाकी के 2 मामले जो बचे हुए हैं उनमें भी बेल मिलेगा। यह भगवान पर और न्यायपालिका पर हम सबों को पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय बिहार।